मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि बॉलीवुड में इस वक्त स्टोरीज़ का या कहानियों का इतना अकाल पड़ा हुआ है कि उनके पास कुछ है ही नहीं दिखाने को। इसीलिए वो लोग साउथ की और जितनी भी बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी मूवीज़ को रीमेक करके हमें दिखा रहे हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं चैनल इंस्टेंट फिल्मी रिव्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं इंस्टेंट इसीलिए क्योंकि इस चैनल पे जो भी रिव्यू या रिएक्शन होते हैं वो इंस्टेंट होते हैं। दोस्तों आज बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज्ड अमेजन प्राइम पे मूवी है जिसका नाम है दुर्गामती स्टार्टिंग फ्रॉम मूमी। मूमी इसमें लीड कैरेक्टर का प्ले कर रही हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा करने से हमें और भी मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलेगा इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों बात करते हैं मूवी दुर्गामती की। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि ये एक रीमेक है मूवी भागमती का, जिसको डायरेक्ट किया था जी अशोक ने, और ये मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की है। एक साल पहले 2 साल पहले ये मूवी आई थी। और अगर आपने वो मूवी देख रखी है, अगर आप भागमती पहले देख चुके हैं तो शायद आपको ये मूवी मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप अगर ये मूवी देखेंगे भी तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो फिर भी हो सकता है आपको थोड़ी यूनिक लगे, थोड़ा आपको अच्छा लगे मूवी देखने में। दोस्तों बात करते हैं कहानी की। कहानी एक इस टाइप से शुरू होती है कि एक नेता है जो बिल्कुल इनोसेंट सा है और लोगों की तकलीफ़ें दूर करता है। उस नेता को बदनाम करने के लिए सीबीआई ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन में उसकी जो सेक्रेटरी रह चुकी है भूमि, उससे बात की जाती है और उससे उगलवाया जाता है कि वो बेकार है, वो बदनाम है या फिर वो करप्ट है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद उसे ऐसे जगह पे रखा जाता है जहाँ पे कोई आ नहीं पाए या फिर जहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें हैं वो उसमें इंटरप्शन कहीं भी ना हो, तो उसे एक ऐसे हॉन्टेड जगह पे रखा जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। और वहाँ पता चलता है कि उसमें कुछ ऐसी जो हॉरिबल थिंग्स होती हैं और कुछ ऐसी हॉन्टेड चीज़ें होती हैं जिससे वो दुर्गामती जैसा बिहेव करने लगती है और दुर्गामती उसके अंदर आ जाती है। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, और आगे जाके कुछ सस्पेंस थ्रिलर भी हैं जो आपको देखने के लिए ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों बात करूँ स्टोरी की, स्टोरी दमदार है क्योंकि ऑलरेडी साउथ की मूवीज़ में तो स्टोरी ऐसी होती है कि कभी आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आपको लगेगा, आप कई बार आपके मन में ये चीज़ें आती रहेंगी अब ये होगा अब ये होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जस्ट उसका उलट होता है। दोस्तों ऐसे ही इस मूवी में है, स्टोरी का आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। बात करूं अगर एक्टिंग की तो दोस्तों एक्टिंग मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है यहाँ पे अरशद वारसी और माही गिल ने। बहुत ही अच्छा दमदार उन्होंने किरदार निभाया। जो उनको स्क्रिप्ट मिली थी, जो उनको एक कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने भरपूर तरीके से उसको निभाया। दोस्तों मैं खासा निराश हूँ यहाँ पे करण कपाड़िया और भूमि से। दोस्तों अगर आप इसको ओरिजिनली मूवी से अगर कंपेयर करेंगे दोस्तों तो अनुष्का शेट्टी वॉज फार बेटर, फार बेटर। मतलब उनका जो हॉन्टेड जो सीन्स थे उसमें उन्होंने जान डाल दी थी। दोस्तों अगर आप भूमि का ये ओरिजिनल अभी अभी वाली जो मूवी है उसमें अगर सीन देखेंगे तो आपको लगेगा ये फेक है, आपको लगेगा कि एक्टिंग कर रही है, आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि रियल है। तो वो अनुष्का शेट्टी थी। इस मूवी में भूमि वो काम नहीं कर पाई है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात करण कपड़िया को लिया क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो ओरिजिनल हीरो थे उन्हीं मुकुंदन, उससे कराते, उससे ये वाला कैरेक्टर प्ले कराते तो बहुत अच्छा लगता। उनको लेना ही नहीं चाहिए था मूवी में। उनको उनको उनका एक ही एक्सप्रेशन है, मतलब अनन्या पांडे की तरह उनको सिर्फ एक एक्सप्रेशन आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ओवरऑल प्रभावित करने वाली जो चीज़ें हैं कास्ट में अरशद वारसी और माही गिल दोनों ने अच्छा काम किया। इसके अलावा मुझे किसी का भी काम ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया दोस्तों। और इसके अलावा मैं बात करूं अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक मूवी में अच्छा है। वो उसकी मुझे अच्छा लगा। मगर बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई अलग सी मूवी देख रहा हूँ, आपको म्यूज़िक के हिसाब से मूवी चलेगी, वो अच्छा है। अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन की तो डायरेक्शन तो वही है, पी अशोक ने ही किया है पुरानी से, तो डायरेक्शन भी अच्छा है। और अगर इसके अलावा लोकेशंस की बात करूँ, हॉन्टेड सीन्स की बात करूँ, तो हॉन्टेड सीन्स में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसमें आपको डर लगता है, लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं जो बनावटी लगते हैं। दोस्तों कई कई जगह पे बनावटी चीज़ें लगती हैं आपको। तो कुल मिला के ओवरऑल डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, स्क्रीन प्ले भी आपको बांधे रखता है। इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक है। और जो अदाकारी की बात करूँ तो एक्टिंग मैंने आपको बताया, एक्टिंग में दो ही लोग अच्छा कर रहे हैं, बाकी इसके अलावा किसी ने कुछ खास काम नहीं किया है। दोस्तों
तो ओवरऑल अगर मेरा मेरा सजेशन या मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आपने भागमती मूवी देखी हुई है पहले, तो इस पर टाइम वेस्ट ना करें, इस पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इससे फार बेटर थी। और अगर आपने भागमती मूवी नहीं देखी है तो आप इसे देख सकते हैं। और मेरा सजेशन एक और ये रहेगा कि अगर भागमती आपने नहीं देखी तो पहले जाके उसको देखिए, इसको देखने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे देख सकते हैं, नहीं तो इतना कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर रेटिंग्स की बात करूँ तो मैं इसको दूंगा 2/5, जिसमें से 1 स्टार तो हमारी स्टार कास्ट अरशद वारसी और माही गिल लगे हैं, और एक जो स्टार मैं दूंगा वो दूंगा इसके जो स्क्रीन प्ले हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए दोस्तों। कुल मिला के अगर आपने ये मूवी देखी है, अगर पुरानी मूवी आप देख चुके हैं तो शायद आपको ये मूवी पसंद नहीं आएगी। अगर नई मूवी अगर आप पहली बार ये मूवी देख रहे हैं तो आपको हो सकता है कि आपको अच्छी लगेगी, यूनिक कंसेप्ट लगेगा दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो रिव्यू या रिएक्शन के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले एक बार आपको याद दिला दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए। कमेंट से हमें और सजेशन दीजिए कि हम हमारे इस काम को कैसे इम्प्रूव कर पाएँ, और हमें आगे इम्प्रूव भी करेंगे इस चीज़ को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।